पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो ने की घुसपैठ की हिमाकत। कितने ताकतवर हैं एसएसजी कमांडो, जिन्हें ट्रेन करता है अमेरिकी सील। अगर हो जाए एसएसजी कमांडो और पैरा एसएफ में मुकाबला, रुला देगा भारत। दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने से पहले जब भी जम्मू कश्मीर का नाम सामने आया करता था तो बस पत्थरबाजी, गोलीबारी, भारतीय सेनाओं पर हमले की खबर होती थी। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपको लग रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद सब नॉर्मल हो गया है तो आप गलत हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तो दोस्तों पाकिस्तान ही है। उसने भारत से अलग होने के साथ ही लगता है कसम खा ली थी कि भारत को उंगली करते रहना है। पहले पाकिस्तान अपने चंगू मंगुओं को भेजकर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करता था, हमले करवाता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये बड़ी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान अपने एसएसजी कमांडो से घुसपैठ करवा रहा है। एसएसजी कमांडो को भेजकर वो जम्मू कश्मीर में गोलीबारी करवा रहा है, भारतीय सेना पर हमले करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडियन आर्मी ने जवाबी हमलों में उन्हें कीड़े मकोड़ों को मार गिराया है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये एसएसजी कमांडो और क्यों ये बार बार भारत से पंगा ले रहे हैं मरने के लिए। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी हमलों में जो बढ़ोतरी देखी गई है, उस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना के 600 से ज्यादा स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो को देखा गया है। उनमें से कुछ पहले ही सीमा पार कर भारत में घुस चुके हैं और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। कई बार पाकिस्तान की इस एसएसजी कमांडो की बराबरी भारत के पैरा एसएफ से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पाकिस्तान की इस एसएसजी कमांडो की ऐसी क्या खासियत है कि इनकी बराबरी हमारे पैरा एसएफ से होती है। कौन है पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जिनको ट्रेन करता है अमेरिका? सुनकर हैरान हो गए ना? अमेरिका की स्पेशल टीम सील कमांडो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को ट्रेन करते हैं। क्या है कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत अब बहुत आगे आ गया है। भारत अब दुनिया के पावरफुल देशों की उसी लिस्ट में है जिसमें अमेरिका है, जिसे रह रहकर हमारे इस लिस्ट में होने का दुख होता है। इसलिए उसने हमें टारगेट करने के लिए हमसे ही अलग हुए देश पाकिस्तान से दोस्ती की। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को नियमित रूप से ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिकी नौसेना सील में भेजा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने एसएसजी को 5 प्रमुख मिशन सौंपे हैं, जिनमें सबसे पहला है विदेशी आंतरिक रक्षा, दूसरा है टोही। टोही एक मिशन है जिसका मकसद है पता लगाने के तरीकों से किसी दुश्मन या संभावित दुश्मन की गतिविधियों और संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तीसरा है डायरेक्ट एक्शन, चौथा है आतंकवाद विरोधी हमले, जो वो खुद ही भारत की सीमा लांघकर यहां अंजाम दे रहा है, और आखिरी 5वां है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। दोस्तों, दुनिया की लगभग सभी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। भारत में पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए भी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। इसमें हिस्सा लेने वाले 90% लोग तो ट्रेनिंग के दौरान ही हार मान लेते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। इसी तरह पाकिस्तान की एसएसजी में शामिल होने से पहले ड्रॉप आउट रेट 80 से 90% है। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने चलती है। एसएसजी में शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा 12 घंटे में 56 किलोमीटर दौड़कर सफर तय करना होता है। इन्हें भी ट्रेनिंग के दौरान जूडो और कराटे में महारत दी जाती है। ये कमांडो स्पेशल हथियार, ट्रेनिंग, सैन्य नेविगेशन और ये रासायनिक विस्फोटकों को संभालना और उन्हें डिफ्यूज करना भी सिखाते हैं। कमांडो को सर्वाइवल स्किल सिखाई जाती है ताकि कभी अकेले पड़ने पर वह खुद को जिंदा रख सकें। ये है पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग और उनके गुरुजी यानी अमेरिका के सिखाए हुए तरकीब। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत के पैरा एसएफ, जिनके साथ एसएसजी कमांडो के ये नमूने बराबरी कर रहे हैं, वो सामने आ जाए तो इनका क्या होगा? आइए आगे जानते हैं। क्या हो अगर अमेरिका के सिखाए हुए एसएसजी कमांडो के सामने आ जाए उनके बाप यानी भारत के पैरा एसएफ जवान? वैसे तो भारत का सबसे खतरनाक कमांडो है मार्कोस, जिन्हें नेवी सील कहा जाता है। उसके बाद आता है कोबरा कमांडो, फिर तीसरे नंबर पर आता है पैरा एसएफ कमांडो, जिन्हें 1965 में पाकिस्तान का इलाज करने के लिए बनाया गया था। और तब से लेकर आज तक भारत के पैरा एसएफ कमांडो पाकिस्तान का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि पैरा एसएफ का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा है। अक्टूबर 1941 में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड का निर्माण हुआ था। बाद में 1965 में पैरा कमांडो बटालियन की स्थापना हुई। 1968 तक इसे 9 पैरा एसएफ
और 10 पैरा एसएफ में बांट दिया गया। पाकिस्तान का बेहतरीन इलाज करने के लिए दोस्तों ये जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 9 पैरा जम्मू कश्मीर और 10 पैरा राजस्थान सीमा पर एक्शन करती है। और तो और दोस्तों, नमूने पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो अपनी तैयारी 9 महीने में करते हैं और तैयारी के दौरान छोड़ने वालों की संख्या 90% है। वो इस बात को सुनकर सदमे में चले जाएंगे, क्योंकि भारत के पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे लंबा है। भारत के ये कमांडो सोचिए कितने सख्त होंगे। एक तरफ पाकिस्तान जो अमेरिका जाकर सीख रहा है और 9 महीने में उसे लग रहा है कि बस वो तो अब कुछ भी कर सकता है। यहाँ भारत में पैरा एसएफ कमांडो उससे कहीं ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग 3.5 साल लेते हैं। यानी ये टफ ट्रेनिंग भारत के पैरा एसएफ कमांडो लगभग 5 गुना ज्यादा एसएसजी कमांडो से लेते हैं। अब आप ही बताइए, कोई 9 महीने में सीखकर अपने आप को कमांडो कह रहा है, कोई 42 महीने में ट्रेंड होकर आ रहा है। किसको आप कहेंगे कि ये तो बाप निकला? बिल्कुल सही, भारत के पैरा एसएफ कमांडो जो हर मायने में पाकिस्तानी के एसएसजी कमांडो के बाप हैं दोस्तों। लेकिन जब बात भारत के पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग की हो तो अच्छे इसको सुनकर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को 25 किलोग्राम के वजन के साथ 70 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। यह कमांडो को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। 5 हफ्ते की हेल वीक ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बेहद कम नींद मिलती है और दोस्तों ठीक इसी समय उन्हें 25 मीटर पर मौजूद टारगेट को निशाना लगाना पड़ता है जो एक आदमी के पीछे होता है। ये कमांडो लेटते, खड़े होते, दौड़ते हुए यहाँ तक कि शीशे में देखकर फायरिंग करने में सक्षम है। इन्हें हर तरह की कंडीशन दी जाती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, अगर वैसा हुआ तो क्या करोगे। मतलब ताकत के साथ दिमाग का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जो पाकिस्तानियों के पास नहीं है। वो बस बैल की तरह आगे बढ़ते हैं, चाहे भले उनसे निशाना लगे या ना लगे। पैरा कमांडो का सिलेक्शन 2 तरह से होता है। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा भारतीय सेना से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत रैली का आयोजन करके भर्ती की जाती है। इसके बाद सिलेक्ट हुए जवानों को ट्रेनिंग के लिए आर्मी रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर भेज दिया जाता है, जहां इन्हें बेजोड़ कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से सिलेक्ट करके जवानों को पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए पैरा ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कमांडो तो हमारे सबसे खतरनाक कमांडो की लिस्ट में 3 नंबर पर है, जो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक कहे जाने वाली एसएसजी कमांडो का बाप है, जो पाकिस्तान के इन स्पेशल कमांडो को चकनाचूर कर सकते हैं। इनको बनाया ही इसीलिए गया है कि जब जब पाकिस्तानियों में खलबली मचे तब उसका इलाज करने के लिए ये कमांडो आ जाए। अभी अच्छा है, भारत के खतरनाक कमांडो की लिस्ट के पहले और दूसरे कमांडो से अभी ये बच्चे दूर हैं।